और अभी की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूएनजीए में भारत का पाकिस्तान पर निशाना। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का पाकिस्तान पर हमला। सीएए एजेंडे का गंभीर उल्लंघन करता है पाकिस्तान, स्कूलों और बच्चों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। निशिकांत दुबे ने कहा, बच्चों की सुरक्षा के लिए पाक कदम उठाए। यूपी समेत देश भर में जो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उस पर है अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन जारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के ये अभियान पसंद नहीं आ रहा। तो क्या अखिलेश यादव को घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है और इसे वो मुद्दा ही नहीं मानते? यूपी में अवैध घुसपैठियां बहुत ही बड़ी समस्या है। लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वाराणसी में 15,000 और कानपुर में ये संख्या 45,000 के करीब बताई जा रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। इसी पर अखिलेश चिढ़ गए हैं। अखिलेश के लिए घुसपैठ मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें 2027 की चिंता है। बड़ी खबर है बिहार विधानसभा इलेक्शंस पर। यहाँ पर बड़ी जानकारी है कि आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल्स का वितरण किया है। सिंबल बांटे। सीटों के बंटवारे से पहले ही सिंबल बांट दिया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ये सिंबल बांटे हैं। मनेर, संदेश, मटिहानी सीट के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है। ये बड़ी खबर, सीटों के बंटवारे से पहले ही सिंबल बांट दिए गए। तेज प्रताप यादव पूरे उत्साह के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी किया। वैशाली से लेकर गोपालगंज, छपरा तक तेज प्रताप ने अपने जो खास सुपर 21 हैं उनको मैदान में उतार दिया है। क्योंकि जिस तरह से लोग तेज प्रताप की सभाओं में आ रहे थे और उनसे मुलाकात कर रहे थे, वो दिखता है कि तेज प्रताप कुछ न कुछ गुल तो जरूर खिलाएंगे। उनके वीडियोस, उनके बयान सोशल मीडिया पर खासे पसंद किए जा रहे हैं। अब बात जनशक्ति जनता दल के संभावित उम्मीदवारों की, तो तेज प्रताप यादव महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ उनकी पारंपरिक सीट बन चुकी है, जहां से वो 15 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट में महुआ विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम तो फिक्स है, लेकिन दूसरे और उम्मीदवार इस सूची में जगह पाते हैं, ये तो सिर्फ तेज प्रताप ही जानते होंगे। एनडीए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से मांझी कुशवाहा भले ही नाराज चल रहे हो, लेकिन पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान की लॉटरी लगती दिखी। 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान 2025 में अपने मन के मुताबिक डील करने में कामयाब रहे। क्योंकि कई दिनों से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक माथापच्ची चल रही थी। जब बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया तो चिराग पासवान सब पर भारी पड़े नजर आए। एलजेपी आरवी को 29 सीटें मिली हैं। चिराग ने पहले 40 सीट की डिमांड की थी, फिर 30 पर अड़े और 29 सीट पर फाइनल मोहर लग गई। 2020 की विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े। 137 सीट पर लड़ने के बाद सिर्फ एक सीट पर जीते, लेकिन जेडीयू को कम से कम 40 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एनडीए में वापसी की और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद विधानसभा में विधायक की पार्टी एलजेपी आरवी 29 सीट हासिल करने में सफल रही, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि बिहार की सियासत में चिराग का दबदबा कायम है।